अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश हित की खबर है, देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। भारत की सीमा पर दुश्मनों की हमेशा से नजर रही है। कोई दुश्मन सीमा से घुसपैठ ना कर पाए, इसके लिए सेना के जवान, आप जानते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन अब सेना का खास साइलेंट संतरी इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा है। हमने इसे रोबो हिंदुस्तानी का नाम दिया है। देश हित में अब हम आपको ये बताएंगे कि रोबो हिंदुस्तानी यानी ये साइलेंट संतरी है क्या। तो समझिए, साइलेंट संतरी दरअसल कोई जवान या कमांडो नहीं है। दरअसल ये आर्टिफिशियल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक रोबोट है जो बिना किसी की नजर में आए चुपचाप बॉर्डर की निगरानी करता है। ये रोबोट करीब 1 किलोमीटर दूर से लोगों को पहचान सकता है, उनकी शिनाख्त कर सकता है। किसी संदिग्ध के दिखते ही कंट्रोल रूम को ये अलर्ट करता है, अलर्ट भेज देता है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक वेपन सिस्टम भी अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए ये घुसपैठियों को न सिर्फ पहचान सकता है बल्कि पलक झपकते ही उन्हें खत्म भी कर सकता है। साइलेंट संतरी नाम का ये रोबोट एक बार में लगातार 6 घंटे तक पेट्रोलिंग कर सकता है। और बड़ी बात क्या हो जाती है? बड़ी बात यह है कि सिर्फ दिन ही नहीं, रात के अंधेरे में भी थर्मल इमेजिंग के जरिए घुसपैठियों की पहचान कर सकता है। तो दरअसल भारत, आप जानते हैं, लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का इन्फिल्ट्रेशन का खतरा मंडराता रहता है। पाकिस्तान की तरफ से ये सबसे बड़ी चुनौती बताई जाती है। इसलिए इस बेहद ही अचूक से रोबोट को भारत पाकिस्तान से जुड़ी सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये साइलेंट संतरी कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। अब विस्तार से समझिए इस साइलेंट संतरी को इस रिपोर्ट के माध्यम से। आतंक पाकिस्तानी मारेगा रोबो हिंदुस्तानी। ये 21वीं सदी है और इस सदी की सबसे बड़ी पहचान है तेजी से बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जितनी तेजी से तकनीक बदल रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। क्योंकि बदलती तकनीक के साथ देश के दुश्मन भी हाईटेक होते जा रहे हैं। इन हाईटेक दुश्मनों से निपटने के लिए जरूरी है स्मार्ट सुरक्षा कवच। और इसीलिए सेना ने एक खास तरह का संतरी तैयार किया है। दरअसल ये कोई आम संतरी नहीं है, ये सेना का साइलेंट संतरी। ये सरहद पर सेना की वो आंख है जिसकी निगाहबानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान से लगती सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन से लगती सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों ही जगह घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसी तरह बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से भी घुसपैठ की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और यहाँ पर सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है। लेकिन ख़राब मौसम और बहुत लंबा ड्यूटी का काम कई बार घुसपैठियों को मौका देता है घुसपैठ करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका भी सॉल्यूशन दे रहा है। यह है साइलेंट सेंट्री। एक रेल के ऊपर एक ये छोटा सा कैमरा और उसके साथ उसका प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ है। ये सही वक्त, उसी वक्त घुसपैठ कहाँ से हो रही है, घुसपैठ की जगह क्या है और घुसपैठ करने वाला जो शख्स है वो क्या पहले भी आ चुका है, इन सब की जानकारी वो देगा और साथ ही डाटा भी कलेक्ट करेगा ताकि भविष्य में अगर वही घुसपैठिया या वही आतंकवादी नजर आए तो दोबारा पहचाना जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रोबोट में खास किस्म का कैमरा और दूसरे सेंसर लगाए गए हैं। इनके जरिए ये रोबोट करीब 2 किलोमीटर दूर हो रही छोटी से छोटी हरकत को भी ट्रैक कर सकता है। सरहद पार करने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों की पहचान कर सकता है और सुरक्षा कर्मियों को सावधान कर सकता है। अगर इसको ह्यूमन जो है वो पास में दिखेगा तो ये उसका फेस रिकग्नाइज करने की कोशिश करेगा और अपना डेटाबेस में स्टोर कर देगा। जैसे हमारे अगर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हो, ये उनके फेस को जानता होगा तो ये जानेगा कि ये हमारे साथ ही है और इसको डिटेक्ट करके अलार्म नहीं बजाना है। बट वहीं पे अगर एक ऐसा फेस देखे जिसको ये नहीं पहचानता है तो ये उस पर अलार्म जनरेट करेगा। क्योंकि वायरलेसली ऑपरेट करता है तो ये अलग अलग सर्वेलेंस सेंटर में डेटा भेजेगा। अगर इसको फेस नहीं दिखेगा और क्योंकि इंट्रूजन बहुत दूर से हो रहा है, इसमें थर्मल कैमरा लगा है, 2 किलोमीटर दूर से आपको फेस नहीं दिखता है, तो ये उस टाइम पे ह्यूमन डिटेक्शन का अलार्म जनरेट करेगा।
सरहद पर तैनात जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी करते हैं। लेकिन इंसानों की एक क्षमता होती है, उन्हें थकान लगती है, भूख और प्यास भी लगती है। लेकिन ये साइलेंट संतरी बिना रुके, बिना थके, बिना चूके लगातार 6 घंटे तक चौकसी कर सकता है। यही नहीं, बैटरी डाउन होने के बाद ये खुद को सिर्फ आधे घंटे में दोबारा चार्ज भी कर सकता है। यही नहीं, रात के अंधेरे में भी इसकी निगाह से बचना नामुमकिन है। ये कंटिन्यूसली 6 घंटे तक पेट्रोलिंग कर सकता है 1 किलोमीटर के दायरे में। तो ये 6 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर करते 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 6 घंटे तक कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते हैं 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और जब ये 6 घंटे बाद इसका बैटरी लो होने लगता है तो ये ऑटोमेटिकली रिचार्जिंग के लिए डॉकिंग स्टेशन पे जाता है। हाफ एन आवर में इसका बैटरी वापस फास्ट चार्जिंग के दौरान फास्ट चार्ज हो जाता है एंड देन ये अपनी पेट्रोलिंग वापस करता है। ये सैटेलाइट संतरी सिर्फ निगरानी नहीं करता, ये सिर्फ एक इशारे पर घुसपैठियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचा सकता है। इस रोबोटिक सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ जुड़ी एक खतरनाक राइफल। हथियार इसी साइलेंट सेंट्री के हुक्म पर फायर भी कर सकते हो। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है इसलिए समय बहुत कम लगता है, और चूंकि इसमें कोई इंसान नहीं है इसलिए बहुत लंबे समय तक बगैर किसी चूक के चौकसी हो सकती है। घुसपैठियों को या आतंकियों को पहचानने के बाद ये रोबोट अपने साथ जुड़ी एक राइफल से सटीक निशाना भी लगा सकता है। यानी सिर्फ एक इशारा और देश के दुश्मन ढेर। इस रोबोट को अपनों और पराइयों की पहचान कराई जाती है, यानी इसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों, फौज के सहयोगियों और दुश्मन के बीच अंतर बखूबी पता होता है। यही नहीं, ये रोबोट आम नागरिकों और हथियारबंद आतंकियों की भी पहचान कर सकता है। हमारा रोबोट है, ये वेपन स्टेशन है, ये ऑटोमेटिकली इंट्रूजन पहचानता है तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा और एंगेज करेगा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसा कि आप देखेंगे, जैसे मुझे बस एक बटन दबाना है और ये वेपन सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा और फायरिंग करना शुरू कर देगा किसी भी टारगेट के ऊपर। भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सरहद साझा करता है। इन बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए कई लाख जवान दिन रात मुस्तैद रहते हैं। खासकर पाकिस्तान के साथ लगी सरहद में चुनौतियां सबसे ज्यादा है, क्योंकि निगरानी के बावजूद खराब मौसम, अंधेरे और मुश्किल हालात का फायदा उठाकर घुसपैठिए देश के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सेना के साइलेंट संतरी की तैनाती के बाद सरहद लोहे की वो दीवार बन जाएगी जिसे पार करना आतंकियों के लिए मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।